जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? अभी मैं अपने गांव में हूँ। बहुत दिनों के बाद जो है काफ़ी 10 से 15 20 दिनों के बाद मैं वापस गांव आया हूँ। तो अभी धान की जो फसलें हैं लगभग पक चुकी हैं या पकने के कगार पर हैं। कुछ जो है जो लेट से लगाई गई थी उनको भी पानी दिया जा रहा है। नई फसल की बुआई की तैयारी हो रही है। कुछ खेतों में कुछ बुआइयाँ हो गई हैं, जैसे सरसों की खेती हो चुकी है, सरसों की बुआई हो चुकी है। बाकी ये खेत साफ़ किए जा रहे हैं अगली फसल के लिए। और ये गांव का रूटीन है। साल भर का एक फसल बोई जाती है, उसके तैयार होने पर दूसरी फसल की तैयारी होती है। गांव ही निराला होता है, गांव का अपना आनंद होता है। गांव में हर कोई हर समय बिजी नहीं रहता, लेकिन हर समय बिजी रहता। आप सोचो कि हर कोई हर समय बिजी नहीं रहता, लेकिन हर समय बिजी रहता। उसका रीज़न ये है कि गांव में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जो गांव में काम नहीं करता वो भी गांव में बिजी होता है, क्योंकि उसके लिए समाज होता है। हम गांव में होते हैं। गांव में आप घर से बाहर निकलो, आपको जानने वाले 4 लोग होते हैं। आपका गांव, आपके गांव के आसपास का एरिया, जहां भी आप जाओ कोई न कोई ऐसा तो होगा जो आपको जानता होगा। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपके घर के बगल वाला भी शायद ही आपको जानता हो। गांव में अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो गांव के बहुत सारे सदस्य आपके पास आ जाते हैं। कोई तो कोई आपके साथ होता है जो आपके साथ जो है खड़ा रहता है। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में शायद ही कोई मिलता है जो आपके साथ खड़ा रहे हर परिस्थिति में। फिर भी वो देखता है अपनी परिस्थितियाँ क्या है। तो गांव का अपना आनंद है। मुझे गांव बहुत पसंद है। गांव के लोग, गांव का इन्वायरमेंट, इसलिए मैं अपने गांव आता हूँ और आता ही रहूँगा जब जब भाई मुझे मौका मिलेगा गांव आने का। आप भी अगर अपने गांव को जानते नहीं हैं तो पता करिए कि किस गांव से हैं, और अपने गांव ज़रूर जाइए। गांव के लोगों के साथ मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। गांव का इन्वायरमेंट, अगर किसी को कोई समस्या हो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, गांव के इन्वायरमेंट में आके कुछ टाइम अपना स्पेंड कर ले, उसकी आधे से ज़्यादा बीमारियां अपने आप, टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाती है। और ये पॉसिबल होता है सिर्फ गांव के इन्वायरमेंट में। शहरों के इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन है। अब आप देखिए कितना फ्रेश इन्वायरमेंट है। हल्की हल्की जो है ओस की बूंदें हैं, जो आप देखें ना, हल्का हल्का। अब यहीं अगर शहर में होते, यहीं शहर में आप देखते ये जो स्मॉगी टाइप बना हुआ है, ये जो है शहर में जो है रियल में धूम होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी हल्की हल्की बूंदें हैं जो ठंड का एहसास कराती हैं, जो है बताती हैं कि ये निर्वात क्षेत्र है। अब यहाँ से गर्मी जाएगी, गर्मी पूरी तरह से अब यहाँ समाप्त होने वाली है और ठंड के आने का समय हो गया है। अब इसके थोड़े दिनों बाद, 10 से 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद लोगों के गेहूं के खेतों की बुआई होने लगेंगी। तो गांव का एनवायरनमेंट हर समय कुछ बताता है। ये बताता है कि 2 मौसम का निर्वात समय हो गया है। ये 2 मौसम जहाँ पे परिवर्तित होते हैं, तो कुछ गर्मी कुछ सर्दी होती है। तो ये गांव का एनवायरनमेंट बताता है। शहर के एनवायरनमेंट में आपको समझ में ही नहीं आया मौसम चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। वहाँ तो पोल्यूशन इतना होता है, वहाँ पे तो बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, घटती नहीं हैं। तो हमें जो है गांव से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। गांव सिर्फ गांव नहीं है, गांव जो है ना हमारा आधार है। हम जो है गांव से हैं। मैं एक किसान परिवार से हूँ, किसान का लड़का हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरा पालन पोषण गांव में हुआ। मैं गांव से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, तो शायद ही कभी डिस्कनेक्ट हो पाऊँगा। ये हमारी जो है ट्यूबवेल है, देख रहे हैं। ये छोटा सा बगीचा है, वो बहुत पहले हमारे चाचा पिताजी ने मिलकर लगाया था। आज वो एक पर्याप्त बाग की तरह है। पेड़ ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 पेड़ बचे हैं, बाकी सारे पेड़ जो है किसी न किसी वजह से ख़राब हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारा बचपन बीता है, यहाँ पे हमारा 36 ईयर बीता है।
36 ईयर की जर्नी हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड की है। तो गांव का अपना ही अलग वजूद है। आप भी गांव जाइए, गांव के लोगों से मिलिए, सुबह की सैर कीजिए, वो अलग ही आनंद मिलेगा। जय श्री राधे कृष्ण। जिमी, ये हमारी जिमी है ना? जिमी हो तुम? देखो देखो, हाँ, चलो आओ, चलो 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 आओ, आगे 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 आगे। आजा, आ जाओ। Morning walk with Jimmy in beautiful village nature. I am at her home. ऐसे मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ और थोड़ा सा टाइम जो है जिम्मी के साथ स्पेंड कर रहा हूँ। जय श्री राधे राधे। आप देख सकते हैं अब धान जो है पकने की स्थिति में आ रहा है। धीरे धीरे धान 2 से 4 6 दिनों में 10 दिनों में ये काटने योग्य हो जाएगा।